इस मीटिंग का जो मंशूर है वो ये है कि पूरी हमारे डेलीगेट्स की टीम उनके साथ चल रही है। आज जो रेस्पॉन्ड हमारे लीडर राहुल जी को पूरे देश में मिल रहा है, मुझे यकीन है आने वाले इलेक्शन में 2/3 मेजॉरिटी से कांग्रेस आएगी, क्योंकि जो वादे मोदी ने किए थे, मोदी जी ने जो राहुल गांधी जी आगे बढ़ो। अब मैं रमन भला जी को माइक दूंगा, वो इस प्रस्ताव को सेकंड एपीआर गुरमीत बराड़ जी और आप सारे एक्स मिनिस्टर साहिबान, एमएलए, फॉर्मर एमएलए, फॉर्मर दिल्ली से भी मुझे मिले और भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ता मनोबल बढ़ा है और जम्मू कश्मीर में जब यात्रा पहुंचेगी तो तमाम बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सड़कों के दोनों किनारों में उनका समर्थन देंगे। क्या रहेंगे मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ कि वो अध्यक्ष चुने और वो उसके लिए आप इंशाल्लाह यहाँ पे रेजोल्यूशन जो है मूव होगा। बाकी मैं ये कहूँगा कि ये जो चुनाव की प्रोसेस है ये हमेशा कांग्रेस पार्टी का 140 वर्ष का जो इतिहास है उसमें हमेशा इलेक्शन जो है प्रोसेस है वो होता गया है। हमेशा जो है इलेक्शन के तौर पर प्रेसिडेंट चुने गए, हमेशा इसी तरीके से मेंबरशिप हुई और ऑल इंडिया कमेटी के प्रेसिडेंट चुने गए। तो आज उसी प्रोसेस का एक हिस्सा यहाँ पे हमारी स्टेट भी बनने जा रही है, जो कि आज जम्मू में मीटिंग हो रही है और कल इसी का एक पार्ट कश्मीर में जो है मीटिंग हो रही है। तो मैं ये कहूँगा कि जो लोग हमारी पार्टी से अलग हुए उनकी ही डिमांड कि कांग्रेस प्रेसिडेंट साहिबा इलेक्शन करे, जिसको G23 का नाम दिया गया और उसी G23 ने लेटर लिखा था कि ग्रास रूट लेवल पे इलेक्शन हो जाए, ग्रास रूट लेवल पे इलेक्शन हो जाए और कांग्रेस प्रेसिडेंट और सारे डेलीगेट्स जो है इलेक्शन में हो आए। और उसका पार्ट ये है कि उस बार इलेक्शन अनाउंस हुआ, आज डेलीगेट्स यहाँ पे चुने हुए हैं और यही डेलीगेट्स जो है वोटर हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट को चुनने वाले, यही डेलीगेट पीसीसी प्रेसिडेंट को चुनने वाले, यही डेलीगेट जो है पूरी कमेटी को चुनने वाले हैं और यही डेलीगेट जो है कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी को अप्राइज करेंगे चुनने के लिए। तो मैं ये कहूंगा कि उनकी बातों में जो है वो साजिश, वो कहीं ना कहीं उस सरकार से मिले थे जिस सरकार का वो अब इंडायरेक्टली पार्ट बने, क्योंकि अगर उनकी चिट्ठी में ये लिखा था इलेक्शन, तो इलेक्शन सामने है तो, लेकिन वो इस स्टेज पे मौजूद नहीं है। तो इलेक्शन से पहले ही वो लोग चले गए। अगर उनका मंशूर इलेक्शन था तो फिर पहले ही क्यों चले गए। तो मैं ये कहूंगा मैडम रजनी पाटिल जी जो ऑल इंडिया की इंचार्ज है यहाँ, रजनी पाटिल जी ये वो लोग हैं जो तूफानों से लड़के यहाँ पे बैठे। हमारी पीआरओ साहिबा रंजीता रंजन की अध्यक्षता में और हमारी इंचार्ज रजनी पाटिल जी की मौजूदगी में एक रेजोल्यूशन और पेश करते हैं जो यूनानिमस रेजोल्यूशन है। उसमें हम प्रस्ताव रखते हैं कि हमारे नौजवान लीडर श्री राहुल गांधी जी को हम इस मीटिंग में यूनानिमसली रेजोल्यूशन पास करते हैं कि उनको दोबारा ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का प्रेसिडेंट बनाया जाए और उसको पार्टी को मौका दिया जाए। क्या आप इस प्रस्ताव के साथ हैं? आप ऊपर उठाइए। प्रेस को मैं कहता हूं प्लीज आप ये सारा उठाइए। राहुल गांधी जी, राहुल गांधी जी। उसके बाद आज एक सबने बहुत उत्साह से पास किया है और हमारे जो अध्यक्ष हैं उन्होंने ये रेजोल्यूशन पास किया है कि सभी की इच्छा है, जम्मू कश्मीर के प्रदेश कांग्रेस के जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं उनकी इच्छा है कि राहुल गांधी जी
हमारे नए अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने, ये इच्छा है। उन्होंने ये इच्छा प्रदर्शन की और वो रेजोल्यूशन पास किया है। मैडम, ये क्रॉस कंट्री रेजोल्यूशन पास किए जाएंगे? नहीं, अभी कुछ स्टेटों में से आया है कि जैसे कि कल मैंने हिंदू में पढ़ा कि राजस्थान में हुआ है, छत्तीसगढ़ में हुआ है। आज हमें इसका मालूम नहीं था। हमने तो हमारे जो PRO साहिबा है उन्होंने तो 2 रेजोल्यूशन जो आपके सामने रखे थे, लेकिन अचानक से हमारे विकार सिंह साहब ने ये रेजोल्यूशन लाया, उसके बाद में हमें पता चला। मान सम्मान हो, जब घर का बुजुर्ग ये ठान ले कि मुझे घर छोड़ के जाना है, तो फिर बर्बादी उसकी होती है, घर की नहीं होती। घर में तो पोते भी हैं, नाती भी हैं, बहू भी है। तो अब घर का बुजुर्ग ने ठाना है कि भरे पूरे घर को छोड़ के जाना, तो यह नुकसान उसका है, जम्मू कश्मीर का नहीं। जो रंजीत जी, हाल ही में गुलाम नबी आज़ाद के चाहने वाले जो नेता हैं, उन्होंने ये कहा कि जो नए अध्यक्ष यानी कि वकार रसूल बने हैं, उनको तो बात करने की तमीज तक नहीं। देखिए, जो गुलाम साहब के आदमी आपने कहा, और गुलाम साहब को बात करने की मैं तमीज़ वर्ड यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि हमें जो संस्कार है वो कांग्रेस पार्टी ने दिए हैं। वो आज भी हमारे बुजुर्ग हैं, लेकिन आज उनको कुछ हो गया है, तो उनसे सीखकर जो व्यक्ति इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो ये गुलाम साहब के संस्कार होंगे, ये कांग्रेस के संस्कार नहीं है। तभी वो इस तरह की बातें बोल रहे हैं। किसको बोलना नहीं आता है, वो सब आपने मीडिया के माध्यम से गुलाम साहब को सुना होगा कि किस तरह से जहां उनको 5 बार यानी कि 30 साल राज्यसभा दी गई हो, 7 प्रदेशों का प्रभार दिया गया हो, 2 बार मुख्यमंत्री बने हो, वो व्यक्ति अगर बता रहा है कि संस्कार दूसरे व्यक्ति को नहीं है, तो हम लोगों को उनसे प्रेरणा नहीं हमला पार्टी क्या मानती है कि क्या ये गुलाम, क्या पार्टी क्या मानती है कि ये गुलाम नबी आज़ाद का डिसीजन है या बीजेपी इन्फ्लुएंस डिसीजन है? 100% मैं कहूँगी कि ये जो बीजेपी के इन्फ्लुएंस में आए हैं, डर गए हैं, दबाव में हैं। अब आप उनसे पूछिए, एक तरफ राहुल गांधी जी 3700 किलोमीटर चल रहे हैं, बार बार उन्होंने हिंट किया कि जिनको डरना है वो चले जाएं। अब ये लोग डर रहे हैं। आप इतने देर सत्ता में रह के भी, ये सिर्फ डर नहीं है। कुछ लोग राजनीति में ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ पद और प्रतिष्ठा चाहिए होती है, और जब परिश्रम करने का वक्त आए घर के लिए, तो वो अपना घर छोड़ के फिर से आराम खोजने के लिए वो अपना धर्म बदल सकते हैं, वो अपना घर बदल सकते हैं, लेकिन अपना आराम जो है वो नहीं बदल सकते हैं। ऐसे ही कुछ नेता दल बदलते हैं। ये बीजेपी को देखना है कि, और गुलाम साहब को देखना है कि उन पे क्या जम्मू कश्मीर के लोग ट्रस्ट करेंगे। आप खुद कह रहे हैं कि 40 साल में पार्टी में रहा। जिस घर में 40 साल रह के आप उस घर के नहीं रहे, तो दूसरे घर के कैसे होंगे आप? कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है। खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है, जहां सोफे पर पूरा परिवार एक साथ दिखता है। आईने के सामने श्रृंगार के साथ कभी कभी प्यार होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।
specialist education in its state-of-the-art institute and also providing an opportunity to the students to explore their careers across the globe. ऑरेन का एकमात्र उद्देश्य है युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्यूटी एजुकेशन देना। एडवांस डिप्लोमा इन एस्थेटिक एंड हेयर ड्रेसिंग की विदेशों में फी 12 से 5 या 6 गुना ज़्यादा है, जबकि ऑरेन बेहद कम फीस में ये कोर्सेज करवा रहा है। In Oren, there is a student-friendly environment. Students have the freedom to think for themselves in training. Oren is the only institution where teachers are available whenever students need. An institution that provides hair, makeup, skin, nail art and mehendi courses so close to the students' home that is actually a blessing. Different cultures, different challenges. More than 8,000 students are engaged. Earn while you learn. Oren produces thousands of beauty professionals who are today doing extremely well in their respective field. So, what are you waiting for? Join Oren Institute of Beauty and Wellness. NIST, Institute of Beauty and Makeup, Fashion Designing, Hair Dressing and Nail Extensions. Now also in Gandhinagar, Jammu. State-of-the-art infrastructure. Real-time practical and skill-based education and highly qualified trainers. NIST offers various courses in fashion designing, beauty and makeup, specially designed courses for hair cutting and hair designing. And also crash course for nail extensions. NIST encourages women's education, and our creative courses not only develop a woman's mindset and personality, but also help her to attain positive thoughts. NIST offers all courses with affordable fee. Come, learn, and exit with multi-dimensional career opportunities to come out in flying colors. NIST, the right choice for women empowerment. Admissions are open in beauty and makeup, fashion designing, hair dressing and nail extensions. NIST, 40AD first floor near Greenfield School, Gandhinagar, Jammu, and Sidco Chowk, Axis Bank Building, Bari Brahmani.